वेलकम ऑन माय चैनल। और मैं सपना मिश्रा आप लोगों का सीडीपी की प्रिपरेशन और अन्य सब्जेक्ट जो सीटेट में पूछे जाते हैं उन सब की प्रिपरेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जबकि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अब हमें सीटेट की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ होगा। अब प्रॉफिट क्या होगी ये मैं इतना बता सकती हूँ कि जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तब इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि आपने प्रीवियस ईयर किया था, तो उससे 50% क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन अगर आप करके गए हैं, देख के गए हैं, तो आप उससे बहुत आसानी से कर लेंगे। 50% का मतलब ही आप समझ जाइए बहुत अच्छे मार्क्स, और उसके बाद और चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं। तो ये होता है प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा कि जब आप पहली बार पेपर को देखते हैं तो आप कुछ को ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी पहले देखे ही नहीं है, या ये क्या पूछ लिया गया, जबकि आपको वो आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फ़ायदा ये होता है कि उस तरीके के क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीटेट में, उनसे आप इतने अच्छे से परिचित हैं। अब उनको लगाते लगाते या देखते देखते, समझते समझते आपको इतना प्रैक्टिस हो गया है कि उस क्वेश्चंस को देख के जिसको आप 2-3 मिनट लगा सकते हैं समझने में, उनको आप 1 सेकेंड में देखते ही समझ जाएंगे कि ये पूछा क्या गया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है, जिसके में मैं 15-15 क्वेश्चन के हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर लेके आ रही हूँ, वो भी ऑथेंटिक आंसर के साथ जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जैसे कि अदर बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस सेट जाके लेते हैं तो वहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग रहती है आंसर में, यहाँ पे आपको बिल्कुल आंसर वही मिलेगा जो बोर्ड मानता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं वीडियो बनाने के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस है, समावेशी शिक्षा के डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगी भी, आंसर भी बताऊंगी, वो भी ऑफिशियल वाला, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी। इससे आपकी तैयारी बहुत पक्की हो जाएगी। तो अगर आप लोग पहली बार हैं चैनल पे तो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको विद्या लेने का समान अधिकार है, कोई जाति पाति किसी भी चीज़ से भेद नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे समता एवं समान अवसर का जो सिद्धांत है, उसी पे समावेशी शिक्षा हमारी आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे फटाफट से। जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया कि ये प्रीवियस ईयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ मैंने हिंदी में भी और लैंग्वेज पेपर के लिए भी बताया कि आप किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो सारी वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा, लेकिन पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं, एक्सपीरियंस है ना, कोई वो नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। कब लागू किया गया था ये? 1992, 1995, 1999 या 2016। तो इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने सामने दिया रहता है। ऑनलाइन पेपर में इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑफलाइन पेपर में बहुत आसानी से आपको दोनों लैंग्वेज, मान लीजिए दिव्यांगजन का मीनिंग नहीं बता रहा, तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ से समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष जो है वो आपका 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। यहाँ पे बात की गई है व्यक्तिगत विविधता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसके बारे में बात की गई है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबका एक अलग तरीका होगा सीखने का, तो टीचर को भी उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। मतलब टीचर किसी एक विधि का मोहताज न हो, उसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बच्चों पे कि कौन सा बच्चा, हर बच्चा एक विधि से नहीं पढ़ सकता है। किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करके काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे शिक्षा नीति भी यही करती है कि बच्चों को खुद कराइए, करके सीखना है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड को थोड़ा सा वो किया गया है। तो हर बच्चे को सिखाने की टीचर की एक अलग टेक्निक होती है जो कि टीचिंग से रिलेटेड जो टीचर्स हैं वो जानते हैं, और ये मेन चीज़ है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे कहा गया है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। कौन प्रशिक्षित हो? शिक्षक। ठीक है, तभी तो वो कर पाएगा सबको शिक्षित। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कब? 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैज से है। क्या क्या है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में डैश में अंतर्निहित है। जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान या समायोजन। तो स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, प्लानिंग, रिविजन एंड रिवाइजिंग इत्यादि किसमें समर्थित है? अंतर्निहित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। ठीक है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक, अमूर्त या मूर्त। यानी व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, तो इसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं कंक्रीट थिंकिंग यानी मूर्त सोच। ठीक है, इसको कहेंगे मूर्त सोच। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अचानक से देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे पेपर में, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है पढ़ाने की विधि को? तो 23 का 1 ऑप्शन जो है विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। किसी भी तरीके के आपके प्रश्न हो सीटेट से रिलेटेड या केवीएस से भी रिलेटेड, सुपर टेट से रिलेटेड, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल किसी भी इन सब परीक्षाओं से, टीचिंग संबंधी किसी भी परीक्षाओं से क्वेश्चन होगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता या सामान्यीकरण। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण राइट आंसर है यहाँ पे। जनरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव
डैज होते हैं। क्या होते हैं डैज में, क्या क्या है? अन्योन्याश्रित यानी इंटरडिपेंडेंट, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, अंतर संबंध यानी इंटर रिलेटेड, या एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड। तो अजजोंक का यह मानना है कि क्या बोलते हैं, संज्ञान और भाव जो हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 तक आज आपको करा देंगे इसका। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसको देखेंगे। और इसमें अभी हमारा बचा हुआ है हिंदी के पेपर बचे हुए हैं, इंग्लिश के पेपर बचे हुए हैं। कल मैंने आप लोगों को सोशल साइंस का 15 क्वेश्चन दिया था, तो 15 क्वेश्चन करके 60 क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आएंगे। ठीक है, अगर आप पेपर 1 वालों को भी अगर पढ़ना है तो वो भी मुझे पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए CDP चल रही है। पेपर 1 वालों को अलग से अगर EVS पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको एक बार में, मुश्किल से 10 वीडियो लगेगी और आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक जो है बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या प्रतिरूपण। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर 4 यानी मॉडलिंग, प्रतिरूपण का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे प्रदर्शन में प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वो प्रतिरूपण मॉडलिंग करके सिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते और विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है किस चीज़ को? चौकस है, सतर्क है, निवर्तमान है या निरंकुश है? तो वो क्या होगा? अगर इस चीज़ को कर रहा है कि सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो वो सतर्क है कि कोई गलती ना हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है ना यहाँ पे, तो वो सतर्क है, विजिलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, एक सेकेंड, सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा है जो डैश के विचार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लॉजिकल बच्चा है, तर्क पे अपनी संभावना या सच्चाई का मूल्यांकन कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर तार्किक हो जाएगा। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, वे अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या समस्यात्मक प्रकार का कार्य। कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, ऐसे कार्यों को क्या कहते हैं? तो ऐसे कार्य को कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, यानी कंज्यूमर टाइप टास्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? ये क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे आप लोग भी बताइएगा। मैं इसको क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में रख रही हूँ और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। वीडियो को अगर आप पसंद आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे भी वही मोटिवेशन चाहिए, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। और लाइक करने के साथ साथ मैं आप लोगों के कमेंट भी चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। इससे आपका तैयारी हो जाएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं बिना किसी चीज़ को देखे समझ रहा हूँ कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, यही लेवल है। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा हार्ड हैं समझने में, तो थोड़ा सा तैयारी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।